Morning students, today we discuss about strings methods, but before discussing strings methods, we solve a program to count the number of occurrences of a character in a inputted string. Here we have to count the number of occurrence of a particular character in a string. Suppose I put Python और उसमें आई हैव टू काउंट कि पी कितनी टाइम्स उस स्ट्रिंग के में आया, ठीक है, तो वो हमें काउंट करना है. सो बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ इनपुटेड स्ट्रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर अ स्ट्रिंग. हमने एक str नाम का वेरिएबल लिया, उसमें स्ट्रिंग को इनपुट करा दी. फिर उसके बाद हमने वो करेक्टर लिया है ch नाम का एक करेक्टर, वेयर वी आर पुटिंग द करेक्टर विच यू वांट टू सर्च. देन एक काउंटिंग वेरिएबल लिया. ये काउंटिंग वेरिएबल एक काउंट करेगा कि वो जो पर्टिकुलर करेक्टर आपने इनपुट किया है वो कितने टाइम्स आपकी स्ट्रिंग में आया. फॉर डैट हमें ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी. वी हैव टू विजिट ईच एलिमेंट टू चेक वेदर इट इज़ करेक्टर विच वी वांट टू सर्च. सो हमने ट्रेवर्सिंग की बाय यूजिंग अ फॉर लूप फॉर करेक्टर इन str. str इज द स्ट्रिंग. सो इफ़ करेक्टर इज इक्वल्स टू ch मीन्स जो करेक्टर हमारा str में है वो ch है, तो हमारे काउंटिंग वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो जाए. और लास्ट में हमने प्रिंट करा दिया नंबर ऑफ टाइम्स दैट करेक्टर अकर इन द स्ट्रिंग कॉमा काउंट. सपोज वी एंटर अ स्ट्रिंग पाइथन इज ईजी एंड इंटरैक्टिव. देन ही आस्क्स एंटर करेक्टर टू बी सर्च. वी पुट e. Now number of times character e occurs in the string. तो फर्स्ट ये लूप है फॉर करेक्टर, पर्टिकुलर करेक्टर चेक करेगा फॉर p हमें नहीं करना है y. फिर e है, जैसे ही उसको e मिला काउंटिंग वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो गया. तो e जो है वो 3 टाइम्स आया, उसने काउंट करके हमें बता दिया कि e हमारे जो हमने स्ट्रिंग एंटर की है उसमें 3 टाइम्स आए. Now special characters we used in string are the backslash is used to introduce a special character and backslash हम यूज़ करते हैं सिंगल क्वेट्स के लिए हमारा स्लैश और सिंगल क्वेट. डबल क्वेट के लिए ये वाला हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं स्लैश डबल क्वेट्स. न्यू लाइन के लिए स्लैश एंड टैब के लिए स्लैश t. इफ़ यू राइट द बैकस्लैश हमने लिखा ही सेड वाओ. तो फाइल जो यहाँ पे जो हमारा लाइन है यहाँ पे हमारा एरर अकर हो गया. वाई एरर अकर हो गया कि हमने ही सेड के बाद हमने क्या किया, एक ही लाइन में लिख दिया है. इनवैलिड सिंटेक्स है, हमने ट्रिपल क्वेट्स लगा दिए, इसके साथ लगा दिए, तो इसने हमें एरर दे दिया. देखो टैब है, ही सेड हमने वाव के बाद हमने ये टैब लगाया न्यू लाइन के लिए, तो हमारा न्यू लाइन में आ गया. नाउ मोर स्ट्रिंग फंक्शनैलिटीज़ में फॉर फाइंडिंग लेंथ वी यूज़ लेन फंक्शन. कंकैटिनेशन हम यूज़ करते हैं, अगर हमें 2 स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है तो हम कंकैटिनेशन यूज़ करते हैं. प्लस इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर. एंड इफ़ यू वांट टू रिपीट द स्ट्रिंग, हमें कॉपी बनानी है अपनी स्ट्रिंग की, तो रिपीटिशन ऑपरेटर यूज़ होता है विच इज़ एस्ट्रिक हमारा रिपीटिशन ऑपरेटर है. देन सब स्ट्रिंग टेस्ट करना है कि डेट पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन हम यूज़ करते हैं टू चेक वेदर डेट सब स्ट्रिंग इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग और नॉट. तो उसके लिए हमने यूज़ किया इन ऑपरेटर. नाउ स्ट्रिंग मेथड्स. इन पाइथन मेथड इज़ अ फंक्शन that is defined with respect to a particular object. The syntax is object, method, then parameter. Suppose we use here a find. फाइंड मेथड हम यूज़ करते हैं किसी करेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड मेथड. सपोज़ ये हमारा स्ट्रिंग था DNA = ACGT.
तो हमने यहाँ लिखा DNA डॉट फाइंड टी। तो हमें फाइंड करना है कि जो टी है वो किस पोजीशन पे आया। पोजीशन क्या है, ए का पोजीशन 0 है, सी का 1, जी का पोजीशन 2 एंड टी का पोजीशन 3 है, तो इट रिटर्न्स 3. Now strings methods, we use different type of string methods. Len is used for finding the length of the string. Len means the number of characters present in a string. Suppose हमने यहाँ पे get का लिया है, तो get इसमें इसकी लेंथ क्या है 1. काउंट करो इन नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका लेंथ हुआ 7. अब जैसे अब हमने यहाँ पे फाइंड मेथड अप्लाई किया, फाइंड ATT, वी हैव टू फाइंड ATT. तो ATT किस पोजीशन पे है, ए फर्स्ट, जो फर्स्ट अकर हुआ इसमें ए, तो उसने ए हमारा ATT हमारा उसने फाइंड कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे है. ऐसे हमने काउंट किया टी. काउंट वेरिएबल हम काउंट मेथड इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ करेक्टर अपीयर और अकर इन अ स्ट्रिंग. तो टी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, उसने रिटर्न कर दिया 2. ऐसे ही हम लोअर फंक्शन और अ मेथड यूज़ करते हैं. लोअर मेथड कन्वर्ट ऑल द अपर केस लेटर इन अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. तो जब हमने गेट का डॉट लोअर लिखा तो इसने हमें ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके दे दिया. ऐसे ही अपर हमारा लोअर केस लेटर को कन्वर्ट कर देता है अपर केस लेटर्स में. ऐसे हम इस लोअर यूज़ करते हैं, इस लोअर रिटर्न करते हैं ट्रू इफ़ ऑल द लेटर्स इन द स्ट्रिंग आर इन लोअर केस. से हमारा इज़ अपर मेथड यूज़ है. इज़ अपर मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ़ द स्ट्रिंग इज़ इन अपर केस. Then we used replace function. Replace function हम यूज़ करते हैं. This function replaces all the occurrences of the old string with the new string. Means अगर आपको किसी string में किसी करेक्टर को replace करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं replace method. हमने यूज़ किया get का dot replace G by U. तो जो G है वो रिप्लेस हो जाएगा U से, तो नई स्ट्रिंग आपके पास ये आ गई. ऐसे आपने C को रिप्लेस किया U से, तो C की जगह U आ गया. आपने रिप्लेस किया AT को एस्ट्रिक से, तो AT है हमारा G एस्ट्रिक TACA आ गया. ऐसे हम नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं मेथड स्टार्ट्स विद. तो ये स्टार्ट्स विद टेल्स की हम ये चेक करेंगे कि वेदर जो हमारी स्ट्रिंग है वो किस करेक्टर से स्टार्ट हो रही है. हमने लिखा स्टार्ट्स विद G, तो अगर ये हमारी स्ट्रिंग G से स्टार्ट हो रही है तो इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. नाउ नेक्स्ट मेथड वी यूज इज कैपिटलाइज. कैपिटलाइज जो रिटर्न्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग बट कन्वर्ट द फर्स्ट करेक्टर इनटू अपर केस. जो फर्स्ट करेक्टर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और बाकी स्ट्रिंग सेम रहेगी. जब इसे हमारा स्ट्रिंग था वेलकम, तो जब हमने कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ किया तो उसने से कैपिटल कर दिया, W हमारा कैपिटल आ गया. ऐसे स्प्लिट हम फंक्शन यूज़ करते हैं. ये हमारी स्प्लिट फंक्शन जो है ब्रेक करता है स्ट्रिंग को. ऐसे ही हम यूज़ करते हैं स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट जो हमारा स्ट्रिंग स्प्लिट ब्रेक्स अप अ स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ द सब स्ट्रिंग. इसमें हम एक सेपरेटर देते हैं. अगर जो स्प्लिट है, स्प्लिट मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स और अ पैरामीटर्स. फर्स्ट सेपरेटर है कि जो डिलिमिटर चाहिए, ये क्या करते हैं स्ट्रिंग को ब्रेक करता है सब स्ट्रिंग्स में. तो अगर जो आपने 2 स्ट्रिंग्स को सेपरेट करने के लिए कोई कोलन दिया या कॉमा दिया तो वो हमारा क्या हो गया सेपरेटर और अ डिलिमिटर. दूसरा है मैक्स स्प्लिट, मीन्स आपको कितने वर्ड्स तक स्प्लिटिंग करनी है वो भी आप यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. सपोज हमने स्ट्रिंग लिया था पाइथन इज ईजी, तो हमने सिर्फ सेमी कोलन लिया कि वी वांट टू गिव अ सेपरेटेड सेमी कोलन. तो हमारे पास स्ट्रिंग आया पाइथन, फिर स्प्लिट किया उसने सेमी कोलन इज सेमी कोलन ईजी. ऐसे हम इस अल्फ़ा यूज़ करते हैं.
इज़ अल्फ़ा। अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर जितने सारे करेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इज़ डिजिट फाइन, इफ़ ऑल द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। And next is strings are immutable. As we know that strings are immutable means strings cannot be modified, instead you can create a new one. से हमने लिखा s इक्वल्स टू स्ट्रिंग लिया है हमने, और s ऑफ 3 पोजीशन मीन्स थर्ड पोजीशन पे हम c डाल रहे हैं, तो 0 1 2 3 मीन्स t को रिप्लेस कर रहे हैं हम c से। जब हम तो ये हमारा जब हम इसे रन कराएंगे तो ये हमको एरर दे देगा, object does not support item assignment. And the strings do not modify the string, they just return a new string. Suppose हमने एक सीक्वेंस में ACGT नाम का स्ट्रिंग लिया, हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं A को G से, तो जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास GCT आया, हमने प्रिंट किया सीक्वेंस, तो उसने हमें प्रिंट कराया ACGT. Why? Because we cannot modify a string. अब हमने जब सीक्वेंस लिया ACGT और हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम रिप्लेस कर तो न्यू अंडरस्कोर सीक्वेंस बना रहे हैं, मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग। जो ओल्ड स्ट्रिंग है हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर रहे, वी आर क्रिएटिंग द न्यू वन। जब आप न्यू सीक्वेंस इक्वल्स न्यू अंडरस्कोर सीक्वेंस इक्वल्स टू सीक्वेंस डॉट रिप्लेस A, लिखोगे और आप इसको प्रिंट कराओगे, तभी आपको आउटपुट दे देगा GCT, मीन्स इट क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग। बट पहले यहाँ पे क्या करता, जब हम सीक्वेंस डॉट रिप्लेस A, करते तो अगेन हमें वो सेम स्ट्रिंग ही रिटर्न करा रहा था। सो स्ट्रिंग समरी है। स्ट्रिंग समरी में हम भी बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं। असाइनमेंट के लिए हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, हमने स्ट्रिंग नेम इक्वल्स जो भी आपने स्ट्रिंग बनानी है वो स्ट्रिंग डालनी है, वो स्ट्रिंग मीन्स यू कैन असाइन और सिंगल क्वेट्स फॉर अ स्ट्रिंग। एज वी नो दैट स्ट्रिंग्स आर द set of characters which are enclosed in single quotes or in double quotes. Concatenation के लिए प्लस ऑपरेटर, रिपीट के लिए एस्टिक ऑपरेटर, इंडेक्स करेक्टर है, फाइंड करने के लिए हम आई पोजीशन यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग अ सबस्ट्रिंग वी कैन यूज़ x, y मीन्स स्टार्ट, स्टॉप एंड एंड पोजीशन। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी यूज़ len function. If we want to turn a string into integer then we can write int and as an argument we pass the name of the string. Now methods we use in the string are upper for converting string into uppercase, lower for converting string into lowercase, count to find the occurrence of a particular element इन अ स्ट्रिंग। रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस मेथड यूज़ करते हैं, फाइंड के लिए हम फाइंड मेथड यूज़ करते हैं। स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग मीन्स स्ट्रिंग किस करेक्टर से स्टार्ट हो रही है उसके लिए हम स्टार्ट्स विद यूज़ करते हैं। एंड फाइंड करने के लिए एंड्स विथ यूज़ करते हैं। एंड प्रिंटिंग के लिए यू कैन डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रिंग बाय यूजिंग अ प्रिंट मेथड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रिंग। थैंक यू।